नमस्ते बच्चों, आज हम लोग हमारी 10वीं कक्षा संपूर्ण संस्कृत आमोद इसका जो संस्कृत नाट्य स्तबक चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, उसका तीसरा पुष्प करेंगे। तृतीय पुष्प, इसमें भास के द्वारा लिखा हुआ जो नाटक है कर्णभार, उसका पाठ दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। भासा इति संस्कृत नाट्य शास्त्रे प्रथम नाटककार। हाँ, भास के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो पहले नाटककार थे। तस्य शैली सुबोधा सरसा च, उनकी शैली यानी उनका जो लिखने का तरीका है, जो उन्होंने लिखा है, वो बहुत सरल और सुबोध है। भास नाटक चक्रे महाभारत कथायां अनुसृत्य लिखितः शोकात्मक एकांक नाम कर्णभारम। ये जो कर्णभार है वो महाभारत की कहानी से लिया गया एक इवेंट है, एक वर्णन है। अस्मिन् प्रसंगे शक्र नामः इंद्रः याचक रूपेण आगत्य कर्ण कवच कुंडलानि याचते। इसमें शक्र जो नाम का शक्र जो इंद्र है वो भिखारी के रूप में आते हैं और कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। पहले हम जानते हैं कर्ण कौन थे। एक्चुअली कर्ण थे कुंती के पुत्र, और उनकी माँ ने उनका बचपन में त्याग कर दिया था। वो सूर्य पुत्र थे, तो पिता की तरफ से उनको आशीर्वाद प्राप्त था, और जन्म के समय से ही उनको उनकी बॉडी में यानी बॉडी के साथ ही उनको एक कवच यानी उनके जो शरीर में से जुड़ा हुआ कवच और कान में कुंडल, ये जब वो पैदा हुए थे तभी उनके साथ ही ये भी आया था। तो वो जो दोनों चीज़ें हैं ना, जब तक कर्ण के पास रहेगी तब तक कर्ण को कोई हरा नहीं सकता है, ऐसा था। तो महाभारत में क्योंकि कर्ण दुर्योधन के पक्ष में थे, तो श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शक्र जो इंद्र है वो अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण से कवच और कुंडल मांगता है, ताकि अगर कर्ण जो कवच और कुंडल दे दे तो जो महाभारत है उसमें कर्ण की मृत्यु हो जाएगी, कर्ण हार जाएगा और उसके बाद में दुर्योधन को भी हराया जा सकता है। क्योंकि जब तक कर्ण रहेगा तब तक दुर्योधन को हराना और पांडवों की जीत सुनिश्चित नहीं होगी। तो हम आगे चलते हैं। इसमें कर्ण जो है उनकी एक परंपरा थी, वो हमेशा सूर्य की उपासना करते थे, और सूर्य की उपासना करने के बाद में उनके दरबार में जो भी आते थे यानी उनके पास जो भी कुछ मांगने को आते थे उनको वो देते थे, जो भी मांगा गया है वो। तो उसी समय जब कर्ण ने ये तो कर्ण से याचक रूप में शक्र जो है इंद्र है वो मांगता है भिक्षा, और भिक्षा में क्या मांगता है, खुद के कवच और कुंडल मांगता है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर को। ये नाटक है, तो नाटक में ततः प्रविशति याचक रूपेण शक्र है। कर्ण वहाँ पे रहते हैं स्टेज पे, और फिर शक्र जो है इंद्र जो है वो प्रवेश करते हैं। शक्र कर्णम उपगम्य, कर्ण के पास जाकर भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगना चाहता हूँ। कर्ण दृढ़ प्रीतोस्मि भगवान, मुझे बहुत खुशी होगी भगवान। ऐशो अहम नमस्करोमि, मैं ये नमस्कार करता हूँ। शक्र आत्मगतम, अब कोई भी किसी को नमस्कार करता है या अभिवादन करता है तो सामने वाले को उसको उत्तर देना चाहिए, नहीं तो वो मूर्ख कहलाता है। तो वो अभी क्या बोले, क्योंकि जनरली जो बोला जाता है वो यही बोला जाता है कि जी दीर्घायु भव, क्षत्रिय है तो विजय भव, तो दोनों ही वो नहीं बोल सकता है। कौन? शक्र, क्योंकि अगर वो विजयी भव बोलेंगे तो विजयी हो जाएगा, और अगर वो दीर्घायु बोलेंगे तो दीर्घायु होगा तो मरेगा नहीं, तो अर्जुन की जीत नहीं होगी। तो वो दोनों ही नहीं बोलना चाहता, इसके लिए वो कहता है कि अभी मैं क्या बोलूँ, वो खुद असमंजस की स्थिति में आ जाता है। तो शक्र के असमंजस की स्थिति में देखिए क्या है, किम नु खलु वदामि अहम, अब मैं क्या बोलूँ। यदि दीर्घायु भवेति वदेयम, अगर मैं उसको बोलूँगी दीर्घायु भव तो वो, अगर मैं उसको बोलूँगा दीर्घायु भव तो वो लंबी आयु का हो जाएगा। दीर्घायु भवे यदि न वदेम, और अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मूढ़ है इति माम परिभवती, तो वो मुझे मूर्ख समझेगा। क्योंकि अभिवादन का उत्तर देना ये परंपरा है, ये मैनर्स है, तो अगर मैं नहीं कुछ बोलूँगा तो वो समझेगा कि मूर्ख है। तस्माद उभय परिहृत्य, तो मैं दोनों को छोड़कर किम नु खलु भाषा में क्या बोलूँ,
भवतु दृष्टम, और फिर इसको आइडिया आता है और वो क्या बोलता है, ठीक है। और प्रकाशम जोर से बोलता है, ये सब वो मन में सोच रहा है, अब वो जोर से बोलता है, भो कर्ण, अरे कर्ण, सूर्य इव, सूरज के समान, चंद्र इव, चंद्रमा के समान, हिमवान हिम, हिमालय के समान, सागर इव, सागर के समान, तिष्ठतु ते यश है, तुम्हारा यश रहे, तुम्हारी कीर्ति रहे, तुम्हारा नाम रहे। कर्ण भगवान किम नोक्तम दीर्घायु भवेति, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला भगवान कि दीर्घायु भव, लिव लॉन्ग, अथवा यदुक्तम तदेव शोभनम, फिर अच्छा कोई बात नहीं, जो बोला वो भी बहुत सुंदर है। यत हतेषु देहेषु गुणाधरंते, क्योंकि बॉडी तो ख़त्म होती ही है, लेकिन उसके बाद उसकी क्वालिटी जिंदा रहती है। भगवान किम इच्छसी, आप क्या चाहते हैं, किम अहम ददामी, क्या मैं दूँ, शक्र महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ। तो कर्ण बोलते हैं कि महतराम भिक्षा भवती प्रदास्यति, मैं आपको बड़ी भिक्षा ही दूंगा। गो सहस्त्रम ददामी, 1000 गायें देता हूँ। तो वो शक्र को वो नहीं चाहिए, तो वो बोलता है कि गो सहस्त्रम इति मुहूर्तकम क्षरम क्षीरम पीबामी, तो क्षीरम मतलब होता है दूध, तो क्या मैं थोड़े दिन तक दूध पीऊँ, न इच्छा में कर्ण, न इच्छा में, नहीं चाहिए मुझे कर्ण। उसके बाद में कर्ण कर्ण बोलता है किम नेच्छति, क्यों, अच्छा क्या, किम क्या, नहीं इच्छति भगवान, नहीं चाहिए, ओके। अर्पयामा, अपर्याप्तम, अपर्याप्तम कनकम दास्यामी, मैं अपर्याप्तम मतलब आपको जितना चाहिए उतना आप सोना ले लीजिए, मीन्स मैं खजाना खोल देता हूँ। और अपर्याप्तम मतलब, पर्याप्त मतलब होता है कि हम हाथ से कुछ उठा के दे दें, लेकिन सामने वाले को जब हम बोले कि चलो तेरे सामने खजाना है, आपको जितना चाहिए ले लीजिए, तो उसने यही कहा अपर्याप्तम कनकम, कनकम मतलब गोल्ड, दास्यामी देता हूँ। ग्रहित्वा गच्छामि, लेकर चला जाओ, न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। तो कर्ण बोलता है तेन ही जीतवा पृथ्वी ददामी, तो मैंने जितनी भी जो पृथ्वी जीती है वो मैं आपको देता हूँ। तेन ही पृथ्वीयाम किम करे श्यामी, मैं पृथ्वी का क्या करूँगा, न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तो अथवा मत शिरो ददामी, अच्छा तो मैं मेरा सिर ही दे देता हूँ। यहाँ पे मत शिरो है ददामी, मेरा सिर ही दे देता हूँ, ऐसा बोला। अविहा, अविहा मतलब अरे डोंट, डोंट इसका मतलब अरे नहीं नहीं, ओके। कर्ण बोलता है न भेतव्यम, न भेतव्यम, अरे आप डरो मत, डरो मत। अन्यदपि श्रूयताम, दूसरा भी सुनो। अंगे सहित जनितम कवचम कुंडलाभ्याम सह ददामी, मेरे अंग के साथ में जो जनित यानी पैदा हुआ है ऐसे कवच और कुंडल आपको देता हूँ, कवच के साथ दोनों कुंडल भी देता हूँ। सहर्षम, खुशी खुशी बोलता है, ददातु ददातु, दे दो दे दो। तो माध्यम भाषा में आपको ये उत्तर लिखना है कि शक्रस्य कपटम विशदि कुरुत, यानी शक्र का कपट, यानी जो इंद्र ने जो उसके साथ छल किया कर्ण के साथ, वो किस तरह से किया, और इसका ट्रांसलेशन आपको लिखना है। तो आज का हमारा क्लास हम इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे, पुनर्मिलामः।